painted, painless learning. So last sum, this is very important sum. 110% आपको किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा और पूछा जाएगा, ऐसा सम आपको मिलेगा। इसमें एक डिफरेंस होगा, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। आपको कैसे पता चलेगा कि एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएम फाइंड करना है, क्योंकि यहां पर लिखा नहीं होगा कभी कि एचसीएम फाइंड करो या तो एलसीएम फाइंड करो, लेकिन कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सम आपको 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? There is a circular path around a sport field. एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके बाद उसके आगे क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, एक रास्ता है गोल। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अगर सोनिया को एक राउंड लगाना है तो उसे कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट लगेगा। While रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। अगर रवि को उसी सर्कल में राउंड लगाना है तो कितना टाइम लगेगा? 12। सोनिया को कितना लगता था? 18। रवि को कितना लगता है? 12। आगे बढ़ जाते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड द गो इनटू द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स वी दे मेट अगेंस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि वो दोनों एक ही टाइम पर, एक ही जगह से और एक ही डिस्टेंस में सफर करना शुरू करते हैं, यानी कि साइकिल चलाना शुरू करते हैं, तो वो कब जाके दोनों एक साथ फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको यह कहा नहीं गया है कि एलसीएम फाइंड करो या एचसीएफ फाइंड करो। तो पता कैसे चलेगा कि एलसीएम करना है कि एचसीएफ? तो एक तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मुझ जैसे जिनका लॉजिक इतना चलता नहीं है। एग्जाम के टाइम पर तो गलती हो ही जाती है, कुछ ना कुछ लोचा पड़ जाएगा और पड़ ही जाएगा। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, अगर सम में कहा गया है सेम डायरेक्शन तो आपको क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। अगर यह कहा जाए कि ऑपोजिट डायरेक्शन तो आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। आपको ऐसा सम एग्जाम में पूछा गया है एक बार बोर्ड में कि दो बस है, वो एक ही बस स्टैंड से निकलती है, एक जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर चलती है, दूसरी जो है 50 किलोमीटर पर आवर चलती है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मानो कि नहीं चलो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो कितनी मिनट के बाद दोनों बसेस मिलेगी? अब क्या कहा गया है? दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पर एलसीएम करनी है। अब थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये भाई, मान लीजिए कि ये एक ग्राउंड है, यहां से हम स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं। अब जो 12 मिनट में कवर करेगा वो एक राउंड मार लेगा और दूसरा मारने की शुरुआत करेगा, तब जाके ये दोनों जाके वहां पर मिलेंगे, क्योंकि जो स्पीड में चला रहा है वो जल्दी खत्म कर देगा, जो स्लो चला रहा है वो क्या करेगा? देर में। अभी तो वो स्लो वाला यहां तक पहुंचा होगा तो स्पीड वाला यहां तक पहुंच गया होगा, उसने सेकंड राउंड शुरू कर दिया होगा, तब जाके वो यहां पर पहुंचेगा। फिर ऐसा होगा कि तीसरे राउंड में दोनों जाके क्या हो गए? मिल सकते हैं कि जो स्पीड में चला रहा है उनके 3 राउंड खत्म हो गए, जो स्लो चला रहा है उनके 2 राउंड खत्म हो गए और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल गए। समझ गए आप? तो क्या करना होगा? एलसीएम फाइंड करना होगा। ये बेसिक एक लॉजिक था जो आप याद रख सकते हो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिसे लॉजिक याद नहीं रहता है, तो उसे क्या करना है? सेम डायरेक्शन है तो एलसीएम, ऑपोजिट है तो एचसीएफ। जन गुजराती में कहवाय टूकू अने टच, हमारे गुजराती में कहते हैं शॉर्ट। तो अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो यहां पर है 18 और 12। तो सबसे पहले तो हमें फैक्टर निकालने होंगे। 2 3s are 6 and 6 3s are 18। किसी को कोई डाउट इसमें? अब इसी तरह से हम 12 के निकाल देते हैं। 2 2s are 4 and 4 3s are 12। क्लियर है? अब एलसीएम फाइंड करने के लिए जो कॉमन है उसे हमें एक बार लिख लेना है। तो ये 2 2 तो हम क्या लिखेंगे? 1 टाइम लिखेंगे। तो एलसीएम में भी जो कॉमन है वो हमें कितनी बार लिखना है? 1 टाइम। और 3 3 कॉमन है, उसे क्या लिखेंगे? 1 टाइम। अब जो नंबर बच गए वो भी हमें लिख लेने हैं। तो कौन सा नंबर बचा यहाँ पर? 3, और यहाँ पर कौन सा बचा है? 2। क्लियर है? हमने पहले क्या किया? जो कॉमन था उसे 1 टाइम लिखा, 2 2 कॉमन था 1 टाइम, 3 3 कॉमन था 1 टाइम। फिर जो नंबर बचा यानी कि 3 और 2 वो हमने 1 टाइम लिख लिया। अब 2 3s are 6, 6 3s are 18 and 18 2s are 36। मतलब ऐसा हुआ कि 36 मिनट के बाद वो दोनों वापस मिलेंगे, यानी कि जो स्पीड में चला रहा है वो 3 राउंड खत्म करेगा
तब जाके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, और जो स्लो चला रहा है वो 2 राउंड करेगा, तब जाके वो स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको क्या याद रखना है, अगर सेम डायरेक्शन है तो आपको क्या दिखना है, एलसीएम, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो एचसीएफ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब हमें यहां पर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो हम लिखेंगे आफ्टर, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। अगर स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। कंपलसरी स्टेटमेंट लिखना है, आफ्टर 36 मिनट्स will there meet again at the starting, हाँ they will meet, okay done। तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना, they will meet again at the starting point। okay, तो मैं पूरा नहीं लिखता, यहाँ पर सिर्फ they will meet again at starting point। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा, पूरा सम सही है, फिर भी आपका आधा मार्क्स कट सकता है। तो स्टेटमेंट कंपलसरी आपको लिखना है। डन है? किसी को कोई डाउट? तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश। डन। Painted, painless learning।